नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटरनल एनर्जी वगैरह दिया है, मतलब ये इसका है थर्मोडायनेमिक्स का। ये में लिखा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट कांस्टेंट, हीट हो जाएगा कांस्टेंट, तो डेल्टा क्यू होगा 0। थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होगा, तो डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब देखते हैं ऑप्शन क्या लिखा है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, नहीं तो कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इंटरनल एनर्जी ये डिपेंड कर रहा है वर्क डन के ऊपर, चेंज इन वर्क डन के ऊपर। तो अगर वर्क डन चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी ये तो नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा। सेकंड लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, हमको पता है पी भी इक्वल टू क्या होता है, पी भी इक्वल टू होता है एनआरटी, ये होता है फॉर्मूला ना। एक मिनट देखते हैं इसका कैसे होगा। पहले लिखा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, ये तो नहीं होगा। सेकंड लिखा है वर्क डन इन द प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ ये तो हो रहा, निकल रहा है ये वाला, तो ये तो होगा, बी वाला तो होगा। हाँ सी लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ये दोनों कांस्टेंट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, मतलब टी भी कांस्टेंट होगा। हमारा टी भी इक्वल टू, इसके केस में हमको पता है इसका इक्वेशन होता है ना, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। एंड अगर इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ पी वी इक्वल टू एन आर टी करके पुट कर देंगे, पी वी इक्वल टू एन आर टी करके इसको पुट करेंगे, एंड इसमें सपोज यहाँ से P का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, P के वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी बाई वी। तो P की जगह हम लिखेंगे आर टी बाई वी, तो ये हो जाएगा T इंटू वी टू दी पावर गामा -1 कॉन्स्टेंट। तो T इंटू वी सिर्फ कॉन्स्टेंट नहीं हो रहा, T इंटू वी टू दी पावर ये कॉन्स्टेंट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड, दी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। नो, पी भी इक्वल टू कांस्टेंट, पी भी इक्वल टू कांस्टेंट होता है इसके केस में, आइसोथर्मल ये प्रोसेस केस में होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। देन द वर्क डन टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। हाँ ये होगा, क्योंकि वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है इस इन केस ऑफ ये, उसको हम लिख सकते हैं जो आर टी उसमें T2 माइनस T1 के साथ ही प्रोपोर्शनल होता है। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर के साथ ही प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एंड अभी हम यहाँ से भी कर सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर के साथ, तो अल्टीमेटली वर्क डन भी डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर के साथ, तो ये आंसर होगा। तो बी एंड ई सही है, तो ये ऑप्शन होगा।